अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा देसी इन्वर्टर के बारे में 7 kV। तो इसका ये मसला है कि आप जब इसको सप्लाई दे दें तो ये बहुत कम वोल्ट देता है। तो इसको चेक करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर आप सप्लाई दें, वोल्ट मीटर इसको चालू हो गया। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर रीडिंग है 225 वोल्ट और 230 वोल्ट आउट। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें कितना मैं ज़रा अच्छी तरह दिखाऊंगा। 127 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। ठीक है, एसी जो साइड है एसी आउटपुट है वो 127 वोल्ट दे रहा है। तो इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा फॉल्ट है। ठीक है, तो इसको खोलते हैं और इसको पहले इसको बंद कर लें। इसको बंद करते हैं, फिर इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। असल में ये वोल्ट जो कम आते हैं इसमें ये मसला बहुत ज़्यादा आता है। कैमरा में ज़रा दिखा दे। ये 3 रजिस्टेंस है, 100 के रजिस्टेंस है। ठीक है, पहले इसको तब्दील करके देखते हैं कि क्या इसके साथ मसला हल हो गया या इससे कुछ और है। तकरीबन रूटीन में ये है 3 रजिस्टेंस में से कोई ख़राब हो जाए तो वोल्ट कम देते हैं। तो पहले इसको तब्दील करते हैं फिर देखते हैं। इसको खोल लिया। अब इसमें जो रेजिस्टेंस है उसको निकालते हैं। तो इसको खोलना पड़ेगा। तो इसको मैंने खोल लिया अच्छी तरह। अभी इसमें जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये 3 रेजिस्टेंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक हो गया, ये दूसरा है और ये तीसरा। ठीक है, तो वैसे इसको चेक भी करवा सकते हैं लेकिन सर्किट में चेक करना सही रीडिंग नहीं देगा। ठीक है, बहरहाल चेक कर लेंगे लेकिन असल रीडिंग जो देगा वो सही रीडिंग ये भी नहीं दे रहा और ये भी ये भी। तकरीबन ये कुछ अच्छी तरह रीडिंग नहीं शो कर रहा है। सर्किट से निकालने फिर देख लेते हैं। तो इन तीनों रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ से निकाल लिया। ये हो गया और ये 100 के रेजिस्टेंस। तो चेक करते हैं तो ज़रा इसको चेक कर लेते हैं क्या इसका तकरीबन 84 के रेजिस्टेंस रीडिंग है। ठीक है, और दूसरे को देखते हैं तकरीबन 88 के रजिस्टर हो गया और यह असल में 100 के है। ठीक है, इसका 92 का। तो चलो इसको तब्दील करके फिर चेक करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों रजिस्टेंस को तब्दील करता हूँ तो फिर उसको चेक कर लेंगे। ये जगह है, ये भी हो गया 100, ये भी 100, ये भी। इन तीनों को तब्दील कर देते हैं फिर चेक करते हैं क्या फॉल्ट इससे हल हो गया या अभी भी फॉल्ट है। तो इसके मैंने रजिस्टेंस तब्दील करवा ली है। ये 100 के रजिस्टेंस जो है वो मैंने तब्दील करवा लिए। अब इसको ट्राई देते हैं, चेक कर लेते हैं कि कम कर रहा है, मसला हल हो गया या वैसे। तो फिर आगे देख लेते हैं कि क्या मसला फॉल्ट था, चेक करते हैं। तो इसको ट्राई देते हैं, चेक करवाते हैं इसकी मसला हल हो गया या नहीं है।
स्विच डाल देते, ये ऑन हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं कैमरा मैन ज़रा, ये वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर 123 वोल्ट, ठीक है। आउटपुट 123 वोल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी मसला हल नहीं हुआ। तो आगे देखने दें कि इसमें क्या मसला है, ठीक है, चेक करते हैं। तो दोस्तों इसका ये फॉल्ट था कि 120 वोल्ट निकाल रहा था, तो मैंने सब कुछ चेक किया, तकरीबन ऑटो कपलर भी चेक किया, उसमें कुछ मसले थे ऑटो कपलर में, वो भी तब्दील कर लिए। ये है ऑटो कपलर, कैमरा मैंने आपको दिखा दे, ये ऑटो कपलर है। कुछ कैपेसिटर है, उसके वैल्यू में भी थोड़ा फ़र्क था कैपेसिटर, और आखिर में फिर चेक किया, फिर भी वही मसला था। तो आखिर में मैंने सब कुछ तकरीबन हर एक पॉइंट को चेक किया, हर रेजिस्टेंस को, कपलर को, डायोड को, जीनर डायोड को, सब कुछ चेक किया, लेकिन फिर भी मसला हल नहीं हो रहा था। तो आखिर में ये CD कोयल है, ये CD कोयल, इसको तब्दील कर लिया, तो उसके साथ वो मसला हल हो गया। तो फिर अभी कोशिश करके आपको दोबारा चेक करवा दें। तो ये देख सकते हैं आप, ये अब माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो गया। ये 223 वोल्ट आउट है और 230 इन है, ठीक है। और ये आप मैंने मीटर लगाया हुआ है, ये AC पे लगाया हुआ है 223 वोल्ट, ठीक हो गया। तो अब इसको बंद करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।